देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन। क्या पश्चिम बंगाल में पिछड़ों का हक मारा जा रहा है? क्या पिछड़ों का हक मुसलमानों को दिया जा रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल में ओबीसी कोटा के अंदर मुस्लिमों को आरक्षण देने के ममता सरकार के फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। नाम ओबीसी का, आरक्षण मुसलमानों को। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार के फैसले को वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित बताया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार ने सिर्फ वोट बैंक के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। बांग्लादेश, घुसपैठिए, रोहिंग्या, तमाम तरीके के लोग क्योंकि सिर्फ मुसलमान थे, ओबीसी कैटेगरी में आइए, सर्टिफिकेट पाइए, नागरिक बन जाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने तो सीधा आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ममता बनर्जी ने पिछड़ों का हक छीन लिया है। लेकिन ममता बनर्जी अपने फैसले पर अड़ी। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया, बगावत कर दी। ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। हालांकि इन सबके बीच सवाल है कि क्या सच में पिछड़ों का हक छीनकर मुसलमानों को देने की कोशिश है? इस मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा, जनता की राय भी लेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। ममता बनर्जी आग बबूला हो गई, गुस्से से तमतमा गई। आक्रोश ऐसा कि जज के फैसले पर सवाल उठाने लगी, चेतावनी देने पर उतर आई। और दीदी के इस गुस्से की वजह है कलकत्ता हाई कोर्ट का एक फैसला, जिसने पश्चिम बंगाल की सीएम को गुस्से से लाल कर दिया। हाई कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए पश्चिम बंगाल में 2010 में कई वर्गों को दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रद्द कर दिया। 2010 से लेकर 2024 के बीच शामिल 77 समुदाय अब ओबीसी नहीं रहेंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वोट बैंक के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए। चुनाव के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासत गर्मा उठी। सियासत इसलिए क्योंकि ममता ने पश्चिम बंगाल की सत्ता में आते ही साल 2011 में 42 समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की। इन 42 में से 41 मुस्लिमों की जातियां थीं। इसके बाद साल 2022 में 35 समुदाय को ओबीसी में शामिल करने का फैसला लिया। इन 35 में 30 मुस्लिमों की जातियां थीं। यानी मुस्लिमों पर ममता साफ दिखी। ओबीसी कोटे के अंदर मुस्लिमों को आरक्षण मिला, लेकिन इस आरक्षण पर हाई कोर्ट का हंटर चल गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ ही पिछड़ों के हक पर डाका डालने का आरोप मढ़ दिया। आज ही कोलकाता हाई कोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को आरक्षण पर छिड़े रण के बीच अब ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। लेकिन बीजेपी ममता के मुस्लिम प्रेम पर सवाल उठा रही है, पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण को लूटने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? जो मुस्लिम को ओबीसी का आरक्षण यानी ओबीसी कोटा सब कैटेगरी में जो आरक्षण दिया जा रहा था, उसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। साथ ही साथ जो ओबीसी सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स को दिया जा रहा था 2010 से लेकर के 2024 तक, उसको भी हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ये दोनों ही जजमेंट्स, ये दोनों ही जो फैसले आए हैं, ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से
तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी। देखिए, चैलेंज करना अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट पे आप जा रहे हैं, यू हैव एवरी राइट टू डू दैट, डू सो। बट द थिंग इज क्या है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट के ऊपर सवाल उठाया गया, न्यायाधीशों पर सवाल उठाया जा रहा है, इससे जुडिशियरी के ऊपर आम आदमी का भरोसा टूट जाएगा। बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है, तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी मढ़े। वजह है जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मुस्लिम आरक्षण। इंडी गठबंधन के लिए अपने वोट बैंक से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज मैं देश के लोगों के सामने इनका एक और कच्चा चिट्ठा रख रहा हूं। कांग्रेस ने हायर एजुकेशन में कैसे एससी, एसटी, ओबीसी, हमारे दलित, हमारे आदिवासी, हमारे पिछड़े, उनका हक छीना। देशवासी जरा सुनो, ये अपने आप को बिन सांप्रदायिक कहने वालों ने दलित भाइयों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ कैसा घोर अन्याय किया है। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। तो आरक्षण के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत पर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई विपक्षी दलों ने तुष्टीकरण की हदें पार की? क्या वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने 77 मुस्लिम जातियों का ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया है। इस पर आपकी राय? हमने जनता के बीच गए, हमने कहा जनता से ही पूछते हैं। 61% कह रहे बिल्कुल सही फैसला है, 24% कह रहे गलत फैसला है, फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए 13% कह रहे, नहीं कहने वाले 2% हैं। खेमचंद शर्मा है हमारे साथ बीजेपी से, जगदीश शर्मा है हमारे साथ कांग्रेस से, सुब्रतो मुखर्जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, प्रोफेसर मनोज कुमार है राजनीतिक विश्लेषक। सुब्रतो मुखर्जी, जनता कह रही है कि फैसला सही नहीं है, जनता के बीच गए, ममता रैली में ऐलान कर रही है कि फैसला मंजूर नहीं है, तो ये लोकशाही है या तानाशाही है? देखिए, पहले हमें तो देखना होगा जो जजमेंट है क्या। ये जजमेंट में एक बहुत चीज है जो अभी तक जिसको जितना बेनिफिट मिला है वो रहेगा, उसको जजेस ने नहीं हटाया। दूसरा चीज इन्होंने कहा कि हमारा जो जजमेंट है वो जो पिटीशन है उसके दायरे में जो आता है उसी के ऊपर हम विचार करेंगे, बाकी लार्जर इश्यूज हम नहीं लेंगे। तीसरा जो चीज है, उन्होंने कहा जो ये रिजर्वेशन का जो पूरा इशू है उसको लेके हमारी कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। हम प्रोसीजर, आपको याद होगा जो इंदिरा सहानी केस हुई थी 1999 में, सर, धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। देखिए, आप बोलने नहीं देंगे तो फिर मैं आऊंगा नहीं। मैं सिर्फ एक छोटी सी लाइन बोला, मैंने इसलिए प्रोफेसर साहब आपसे ही शुरू किया। क्या संविधान में, क्या सेकुलर मैं कुछ कह ही नहीं रहा सर, मैं कुछ कह ही नहीं रहा। मुझे पूरा करने दीजिए, नहीं तो अदरवाइज आई विल वॉक आउट। सर, वॉकआउट ही तो हो रहा है। लोकतंत्र में वॉकआउट नहीं करते ना सर, आर्गुमेंट करते हैं लोकतंत्र में। आप रोक नहीं सकते। और एक बात है, जो बीजेपी जो बोल सर, वाम दलों की सरकार चलेगी सर। मैं आजाद हूं, मैं सवाल पूछ सकता हूं सर, पत्रकार हूं। उन्होंने भी रिलीजियस बेसिस माइनॉरिटी रिजर्वेशन दिया है। अब आइए ना लाइन पर। एकदम सुन, येस और नो आंसर नहीं होती है, देयर आर शेड्स ऑफ ग्रे होती है। हाँ, तो ठीक है, अब मतलब खुले में कहिए फिर, ठीक है, खेमचंद शर्मा तो खुले में कहिए फिर, कोई खुला खेल फर्रुखाबादी है ये तो। मुस्लिम कार्ड लाइए, आरक्षण पाइए ओबीसी कोटा के तहत। जय हिंद, जय श्री राम। अब इनका जो असली चेहरा है वो सामने आ गया है।
अभी 15-20 दिन से जब चर्चा पड़ती चल रही थी, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे थे जो इंडी गठबंधन वाले हैं वो ओबीसी का हक मारना चाहते हैं, एससी का हक मारना चाहते हैं, एसटी का हक मारना चाहते हैं, और मार लिया है कई स्टेट में, और अगर ये सत्ता में आ गए तो पूरे देश में ऐसा कर देंगे। वो सामने आ गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिस तरीके से जजमेंट दिया है, वो जजमेंट बिल्कुल साफ है कि इन्होंने बिना किसी सर्वे के, बिना किसी लॉजिक के, और संविधान में जहां जो चीजें बिल्कुल मनाई हैं उनको इग्नोर करते हुए इन्होंने मुसलमानों को ओबीसी में डाल दिया। ओबीसी का हक खा गए, एससी एसटी का हक खा गए, ना सिर्फ जॉब में बल्कि इन्होंने एजुकेशन में भी एससी एसटी का हक खा लिया, ओबीसी का हक खा लिया। ये अपीचमेंट की पॉलिटिक्स के तहत देश को तोड़ना चाहते हैं। नहीं, और ये तुष्टिकरण है ना भाई, बंगाल को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? बंगाल को सबसे ज्यादा खतरा घुसपैठियों से है, रोहिंग्याओं से है, लेकिन वो घुसपैठ करके आ रहा है क्योंकि वो अगर मुसलमान है तो उसको ओबीसी में दे, उसको जो है ओबीसी कार्ड सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। मतलब ये क्या अपीजमेंट हो रहा है? एक हमने अगला सवाल यही पूछा, फिर मैं जाऊंगा जगदीश जी के पास। हमने अगला सवाल यही पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल में सरकारों ने वोट बैंक के लिए एक एक करके, इसमें ना होता क्या खेमचंद जी, सर्वे होता है ना, अगला सवाल लेते हैं, फिर एक रिएक्शन लेते हैं, फिर अगला सवाल लेते हैं, कि सरकारों ने क्या अपीजमेंट की नीति अपनाई है? हमने सवाल पूछा जनता से, जनता ने साफ कहा कि हाँ साहब 70% जनता है, 22% कह रही नहीं, कह नहीं सकते वाले हैं 9%। जगदीश जी, जनता साफ कह रही है कि अपीजमेंट की, यानी कि इस तरह से आप धर्म के आधार पर कोटा बांटते रहे तो एक दिन आप सारी डेमोग्राफी चेंज कर देंगे, क्योंकि वो धर्म के आधार पर धर्म विशेष आपको वोट देता है। जगदीश जी, आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट हो जाइए पहले। हाँ, अब शुरू से शुरू कीजिए। सर आप म्यूट हैं जगदीश जी। सचिन भाई आवाज आई? अब आइए सर, हाँ बोलिए। सचिन भाई, भारतीय जनता पार्टी और मतलब आप कह रहे हैं कि ममता वहां सर्टिफिकेट बांट रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कौन सा कम है? वो भी सीए पे सर्टिफिकेट 20 आदमी बुला के बांटती है। सही मायने में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी कुर्सी और सत्ता को लेके बीमार है। इनको हर हाल में कुर्सी चाहिए और सत्ता चाहिए। आप बताइए क्या प्रधाधानमंत्री जी 6 दिन से भाषण दे रहे हैं, कभी बताया कि हम शिक्षा में ये काम करें? भाई बीच में मत बोलो। अरे भाई पढ़े लिखे आदमी बीच में मत बोलो, मुसलमानों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप रोहिंग्या को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप बांग्लादेशियों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप उनको ओबीसी बना रहे हैं, आप जॉब खा रहे हैं, आप एजुकेशन खा रहे हैं। अरे सीए का मतलब क्या है? खेमचंद शर्मा, ये तो जनता के सवाल है ना, एक्सपोज अपने आप हो जाते हैं लोग अपने आप हो जाते हैं एक्सपोज। आप एक सेकुलर देश में रह करके मुस्लिम आरक्षण की कैसे पैरोकारी कर सकते हैं, ये सवाल है ना? अब कौन डिफेंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा? जगदीश शर्मा बोले विद्यार्थी का काम करेंगे, उस पर कोई बात नहीं है। हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, पाकिस्तान, चीन, चाइना, जापान, अरे भाई इस मुद्दों पर बात करो। आप प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप कह रहे हो सर, ये तो कलकत्ता हाई कोर्ट कह रहा है। दिखाओ ना जनता को, भाई जनता को दिखाओ आपके अच्छे काम, तो उस पर वोट मांगो। उस पर चुप नहीं रहेंगे, ममता ही कर रही है, राहुल ये कर रहा है, राहुल ताले लगा देगा, राहुल बंद करा दे। अरे ये राजनीति नहीं है भाई। सचिन जी, आप उनसे सवाल पूछो, क्या आप महंगाई कम करोगे? क्या आप कॉलेज बनवाओगे? क्या शिक्षा पर कोई काम? आप पत्रकार है, आपका धर्म बनता है। सर आपके अपने सवालों की लिस्ट है ना शर्मा जी। शर्मा जी, आज आप कह रहे हैं, मैं तो आपके आने वाली जनरेशंस के लिए कह रहा हूँ ना सर। आप और हम यहाँ नहीं रहेंगे सर, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं, हम तो जनरल क्लास रहेंगे नहीं, तो भैया हम तो निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, आज तो कहीं भी रह रहे हैं। कौन लेगा सर, कौन लेगा सर? ये खेल बंद होना चाहिए। कौन लेगा सर, कौन लेगा? हिंदी मुस्लिम के नाम पर ये क्या हो क्या रहा है, दिख भी तो रहा है सर। कौन लेगा सर? मैं तो कह रहा हूँ 100% कर दीजिए, 43% के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, अभी हिंदू मुसलमान बंद करो। एक सेकंड, अगला आपने सवाल पूछा कि पीएम मोदी ने कहा है कि इंडी गठबंधन के घटक दलों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी। सही बयान कहने वाले 64% थे, गलत कह रहे 32%, कह नहीं सकते 4%। मनोज जी, देखिए सचिन जी, सबसे पहले तो ये जो विषय है और खास करके जिस प्रकार से कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फ्रूटफुल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है वहाँ पे, ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। दूसरी बात की देखिए, डेवलपमेंट का मॉडल ये नहीं होता है कि आप धर्म के आधार पे जो हिंदुओं का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है
उसको आप एक विशेष वर्ग को दे रहे हैं। आप खुद से देखिए 2010 में उन्होंने 42 कास्ट को आइडेंटिफाई किया और उसमें से 41 मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को दे दिया। 2022 में जब किया तो उस समय 35 में लगभग 30 को दे दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं तो ये कोई डेवलपमेंट मॉडल नहीं है, ये बेसिकली मॉडल है तुष्टीकरण का, अपीसमेंट का। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है, आप देखिए कर्नाटका से उठाइए, बंगाल में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, इवन आज की डेट में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी, आज बताइए बाला साहब ठाकरे के पुत्र जो मतलब एक तरीके से भिक्षा मांग रहे हैं मुस्लिम समाज के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो आज के डेट में जो पॉलिटिक्स का जो जिस तरीके से आप देखिए आजादी के बाद से इसी आधार पे हमने हमारा देश का डिवीजन हुआ और हमने पाकिस्तान को दे दिया, वो भी एक तुष्टीकरण का ही अपीसमेंट था। उसमें नेहरू की पॉलिसीज और इन सारे चीजों को आप देख सकते हैं। लेकिन आज नहीं, लेकिन मनोज जी ठीक है, साल के मनोज जी बाद ठीक है, पर लेकिन जी। हम जिस रिच बंगाल से आते हैं प्रोफेसर मुखर्जी, जिस बंगाल से आते हैं, जिस ऑथर जो हम ये कहते हैं कि बंगाल जो सोचता है ना, वो आने वाली जनरेशन के लिए एक थीम तैयार करता है, वो उस तरीके की है। उसने राइटर्स दिए, पोइट्स दिए, उसने रविंद्रनाथ टैगोर दिए, सुभाष चंद्र बोस दिए। उसने कभी अपीसमेंट नहीं देखा। प्रोफेसर मुखर्जी, आप भी यही पढ़ाते होंगे सर। लेकिन अगर हम धर्म देख करके व्यक्ति को चूज करेंगे, अगर धर्म देख करके व्यक्ति को चूज करेंगे, जो इश्यूज है उसमें आइए सर, धर्म देख करके, अगर आप धर्म देख करके व्यक्ति को चूज करेंगे तो हो सकता है कि एक दिन आप भी ना रहे, मैं भी ना रहूंगा। तो बोलने नहीं दे, देखिए बोलने नहीं देंगे तो मैं वॉकआउट करूंगा। सर विक्टिम कार्ड मत खेलिए, बोलिए। तो आप बुलाइए, नहीं तो मत बुलाइए। आंध्र प्रदेश में जो घटक दल है बीजेपी का, उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया है कि मुसलमान के लिए रिजर्वेशन होगा। कारण तो अर्थनैतिक है ना, इसमें धर्म कहां से आती है? आप पूरा इकोनॉमिक कैटेगरीज बना के पूरा हिंदुस्तान चलाइए। आप नेहरू जी को लाइए, फिर राममोहन राय को भी लाइए। आपको तो कोई दिशा ही नहीं है जो कि आप बात करें। बंगाल में जो हुआ है ये एक लार्जर इशू है, इसके ऊपर डिबेट होगा, हायर कोर्ट में जाएगा। आपका पार्टी तो जो हाई कोर्ट में उल्टा सीधा जजमेंट देता है उसको आप लोकसभा का टिकट देते हो। आपका जो नैतिक आधार है वो तो पूरा चूर चूर हो गया है। सही बात है। तो आप पहले देखिए ना डिसीजन का क्या जब मतलब जमानत देता है तो वो सम्मानीय हो जाता है। ठीक है सर, मैंने अगला सवाल जो पूछा प्रोफेसर मुखर्जी, एक शेर कहा जाता है तो इधर उधर की बात ना कर, बता ये कारवां क्यों लूटा। इधर दो सरकार होती है। तो तुष्टीकरण की राजनीति का कसूरवार आप किस पार्टी को मानते हैं? हमने सीधा ही पूछ लिया। लोग कह रहे हैं 30% कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस 5%, राष्ट्रीय जनता दल 1%, समाजवादी पार्टी 3%, AIMIM भी हमने ऑप्शन रखा, वो कहने वाले हैं 1%। और कह नहीं सकते, बहुत बड़ा तबका है कि कौन कर रहा है अपीसमेंट, कौन सी पार्टी ज़्यादा कर रही है, वो 60% है। लेकिन 30% इस मुल्क में मान रहा है, जगदीश जी, आपकी पार्टी ने किया है तुष्टीकरण। देखिए सचिन भाई, चुनाव चल रहे हैं और ये तुष्टीकरण चुनाव में नजर आता है। और शोर कौन मचा रहा है? भारत के प्रधानमंत्री। अरे भाई, आप वहां पे जाके आंध्र प्रदेश में TDP के साथ गठबंधन में जाके मुसलमानों को आरक्षण दे रहे, उस पर चर्चा नहीं है। कहीं ना कहीं स्वार्थ की राजनीति जब तक चलेगी यह चीज चलता है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बार बार कहते हैं मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते, अपने वादों पर बात क्यों नहीं करते, अपनी गारंटी पर क्यों नहीं बात करते, घूम जाते हैं क्योंकि सोच रहे इनसे फायदा होने वाले। पर एक बात बता दूं, अब देश समझ गया प्रधानमंत्री को, कितना शोर मचा ले, कितने मुद्दे बदल ले, अब देश की जनता वोट देने वाली नहीं है। हालात तो ये लखनऊ से राजनाथ सिंह और बनारस से मोदी को भी जीतने की समस्या पड़ रही है। तो कहना कि अगर मोदी जी ने काम ठीक है सर, 4 तारीख का केक तो आपने काट ही लिया। नहीं ठीक है सर, 4 तारीख का केक तो आपने काट ही लिया, देखते हैं उसको खाता कौन है। अगला सवाल हमने ये पूछा कि तुष्टीकरण की राजनीति ने देश का क्या बड़ा नुकसान किया है। हाँ ने कहा 85%, नहीं कहने वाले 12%, कह नहीं सकते 3%। अब खेमचंद जी आप बोलिए, 85% कह रहा है कि हाँ नुकसान किया है। हो सकता है ये आंकड़ा एक वक्त पे 0% हो जाएगा जब हम जिस की बात कर रहे हैं धर्म के आधार पर, वो आरक्षण जब 100% हो जाएगा। देखिए ये सच्चाई है कि तुष्टीकरण की वजह से पर्टिकुलरली इंडी गठबंधन के जितने भी घटक हैं
वो देश का नुकसान कर रहे हैं, समाज का नुकसान कर रहे हैं, हमारे संविधान को कमजोर कर रहे हैं। और राहुल गांधी जिस संविधान को लेके वो घूम रहे हैं और अपनी मीटिंग से बातें करते हैं, उसी संविधान को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, उसी संविधान को इग्नोर कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। उस संविधान में साफ साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आप आरक्षण नहीं दे सकते। ये लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाह रहे हैं और वो दे रहे हैं। और कई डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने रास्ते निकाल के, चुपके से रास्ते निकाल के, जैसे बंगाल में किया है, कर्नाटक में किया है, उन्होंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया। ओबीसी का हक खा लिया है, एससी एसटी का हक खा लिया है। अब जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनकी जो साजिश को लोगों के सामने रखा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामने रखा है, तो ये बौखला गए हैं। अब दीदी क्या कह रही है कि मैं उसको नहीं मानूंगी, कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानूंगी। अरे दीदी, आप भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन से पावरफुल हो। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे तो हमारे यहाँ पे चेक एंड बैलेंस है, आपकी पावर भी खत्म हो जाएगी। आप जो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं, दंगे फैलाने की कोशिश कर रही हैं, लोगों को उकसा रही हैं, और उसी का परिणाम है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज मरवा दिया और वो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही है। आपको देश माफ नहीं करेगा, समाज माफ नहीं करेगा, पश्चिम बंगाल माफ नहीं करेगा, पूरा देश देख रहा है। ये लोग जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनके न्याय पत्र की कलई खोली, उसमें छुपे हुए इनका जो हिडन एजेंडा था कि भाई हमें मुस्लिम फर्स्ट की पॉलिसी अपनानी है, तो ये बौखला गए हैं। अरे हम तो अपनी बात कर ही रहे हैं, हमने तो डेवलपमेंट की बात की है। ठीक है, शर्मा जी आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमने जो अगला सवाल पूछा, वो अगला सवाल जो पूछा वो क्या था वो बता देता हूँ। हमने, क्योंकि आज जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू का जिक्र भी आया कि किस तरीके से अब क्या वक्त नहीं आ गया कि हम हाथ में संविधान लेते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, बात करते हैं कि हम कितने सेकुलर हैं। उसी सेकुलर मुल्क में हम संस्थानों में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का दर्जा देते हैं। ये खत्म नहीं होना चाहिए। जब सेकुलर हैं तो सबके लिए सेकुलर है। अंतिम पंक्ति तक व्यक्ति का विकास होना चाहिए, जिसकी इनकम नहीं है, जो पिछड़ा है, ये होता है आरक्षण, ना कि वो मुस्लिम। तो कहने वाले थे 51%, हाँ, नहीं कहने वाले 30 थे, और कह नहीं सकते कहने वाले हैं 19%। अब शर्मा जी आप जवाब दीजिए। सचिन भाई, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। खेमचंद जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जामिया यूनिवर्सिटी, खेमचंद जी एक सेकंड, खेमचंद जी जान अरे भाई चुप रहो ना, मैं जान तो लेते हैं ना, कोई भी पार्टी हो खेमचंद जी, कोई भी पार्टी हो। वो तो कह रहे हैं कि आपने भी दी, आपके सहयोगी ने दिया। वो ये कह रहे हैं टीडीपी को भी लेकर के आते हैं, वो लेकर के आते हैं कि आप, मैं क्या कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी है कि कोई भी पार्टी से जब हमारी वहाँ पे सरकार बनेगी, महबूबा मुफ्ती भी तो वहाँ पर, सर महबूबा मुफ्ती वहाँ पर हिंदू है माइनॉरिटी। महबूबा मुफ्ती आरक्षण मांग रही है मुसलमानों के लिए, वहाँ तो मेजॉरिटी है। ये खेल हो रहा है सर, इसलिए खेमचंद जी ठीक है, एक सेकंड, ये सवाल है, जनता का सवाल है। जगदीश जी बोलेंगे, सर जगदीश जी बोलिए। सचिन भाई, भारत के प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला करके आ रही है 400 पार। अरे उसका कारण है ना भाई, संविधान बदलेंगे, और बदलेंगे नहीं, बदल दिया। ट्रैक्टर कौन चलाता है? हमारे कानून और संविधान में नहीं लिखा कि नेता सजा देते ट्रैक्टर चला दे, संविधान बदल दिया। हमारे कानून में नहीं लिखा कि हिंदू मुसलमान करे, धर्म की राजनीति करे, संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, वो बेचारा दिखाड़ा अगवा कर रहा है, मैं संविधान की रक्षा करूंगा, जहां जा रहा बहन बेटियों को गले लगा रहा है, मैं हूं तुम्हारे साथ। संविधान तो बदल दिया ना सर। हम आएंगे तो ये भी बदल देंगे, जो उन्होंने रन छोड़ ये जो जवानों के लिए लाए फौज में कार्यक्रम। अच्छा, मेरा दूसरा सर्वे जो है वो भी बेंगॉल से ही है, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर मुखर्जी वांट्स टू से समथिंग। एक सेकंड सर, संविधान की मूल भावना कहती है कि हम भारत के लोग, प्रोफेसर मुखर्जी, हम भारत के लोग संविधान की मूल प्रस्तावना कहती है। आप मुझे मेरा हक दोगे बोलने का या नहीं दोगे? अभी आपने सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लिया। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था, BHU बना था, रविन्द्रनाथ दोनों का समर्थन में आए थे, और उसका बहुत बड़ा कारण था कि आपको तो देखिए जो ये संस्थाएं क्यों आई, कैसे बनी। आपको तो हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में पहले आपको जानना चाहिए, जो हिंदुस्तान है क्या। हर प्रदेश में, हर धर्म में, हर कौम में, हर कास्ट में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे देश का बेसिस, प्लुरलिटी है। सर सबसे कम कम्युनिटी तो फिर जैन है सर। जैन कम्युनिटी सबसे कम है सर, उनको क्यों नहीं फिर आरक्षण दिया इस तरीके से?
कि जैन यूनिवर्सिटी, सर फिर जैन यूनिवर्सिटी, सिख यूनिवर्सिटी, आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं प्रोफेसर मुखर्जी। आपको बहुत टाइम मिला, आप नेहरू को भी उल्टा सीधा आपने बहुत बोला, कैसे ले सकते हो? संयम रखिए। हमारे घर में ऊंच नीच नहीं है और दूसरी तरफ रिजर्वेशन। सर ये तो जनता का ओपिनियन है, जनता का ये वो है ना, क्या कहते हैं सर। अब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप जो अगला सर्वे है वो भी हम ले लेते हैं। अगला जो हमने सर्वे करवाया, क्योंकि आज बंगाल की ही चिंता थी, बंगाल की बात हुई है। हमारा डेमोक्रेटिक ठीक है सर, आप बिल्कुल सर, आप बंगाल में बैठ के बचा रहे हैं और कोर्ट को ललकार रहे हैं। ठीक है।